हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो में जो टॉपिक लाए हैं वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत या सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत से जुड़ी सभी आवश्यक बातें हम अपने आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये सभी बातें आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हों। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई या थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन B.F. स्किनर द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के माध्यम से स्किनर ने सीखने के लिए सुनियंत्रित परिस्थितियों के सृजन पर बल दिया। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत का प्रतिपादन B.F. स्किनर द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी बालक को कुछ भी सिखाने का प्रयत्न करते हैं तो उसके आसपास इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करें जो आपके नियंत्रण में हो। इसमें आगे है, स्किनर ने कहा कि बालक को क्रिया करने दो, उसकी क्रिया के अनुरूप ही उसे उद्दीपन दिया जाना चाहिए। इसमें अनुक्रिया ऐच्छिक होती है। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स, स्किनर ने कहा कि बालक उसे किसी भी प्रकार की कोई भी अनुक्रिया करने दो, सबसे पहले वो अनुक्रिया करेगा, उसी के आधार पर उसे उद्दीपन दिया जाना चाहिए, जिसके आधार पर वो यह तय करेगा कि भविष्य में उसे वह अनुक्रिया करनी है या नहीं करनी। फ्रेंड्स, इसे अगर साधारण शब्दों में हम समझें तो मान लीजिए कि एक बच्चे को उसके अध्यापक ने कहा है कि तुम्हें ये होमवर्क करके लाना है और वो बच्चा बिल्कुल सही होमवर्क अपना करके ले जाता है क्लास में। तो फ्रेंड्स, अध्यापक उस बच्चे से खुश होकर उसको शाबाशी देंगे, उसके लिए कक्षा में तालियां बजवाएंगे, जिससे वो बच्चा भविष्य में यह प्रयास करेगा कि वो आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करता रहे। इसके विपरीत यदि वो अपना होमवर्क करके नहीं ले जाएगा तो उसे अध्यापक द्वारा दंड दिया जाएगा, उसे डांटा जाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में बालक चाहेगा कि वो ऐसा कोई कार्य ना करे जिसके कारण उसे अध्यापक की डांट पड़े। तो फ्रेंड्स, स्किनर ने यही कहा कि बालक को पहले अनुक्रिया करने दो, उसकी अनुक्रिया के आधार पर ही उसे उद्दीपन प्रदान करो, तभी वो कुछ सीखेगा, कुछ आगे बढ़ेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि अनुक्रिया ऐच्छिक होती है, यानी इसमें किसी जोर दबाव में कोई क्रिया नहीं कराई जाती। इसमें बालक का स्वयं का मन होता है। वो चाहे तो अवार्ड या पुरस्कार की प्राप्ति हेतु वो अनुक्रिया द्वारा कर सकता है, अथवा दंड से बचने हेतु उस अनुक्रिया को दोबारा नहीं दोहराएगा। इसी प्रकार आगे आता है इसमें फ्रेंड्स स्किनर का प्रयोग। फ्रेंड्स, स्किनर ने इसमें प्रयोग करने के लिए जिस तरह इसमें डायग्राम में बॉक्स दिखाया गया है, एक चूहे को इसी प्रकार एक बॉक्स में बंद कर दिया और एक फूड पार्टिकल वाले बॉक्स को इस डिब्बे से इस प्रकार जोड़ दिया कि जैसे ही चूहा इस बॉक्स के अंदर प्रवेश करे तो उस डिब्बे को ओपन करने वाले लीवर पे चूहे का पैर पड़ जाए और फौरन भोजन इस बॉक्स के अंदर आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रयोग को सिद्ध करने के लिए स्किनर ने क्या प्रयोग किया वो हम आगे पढ़ते हैं। अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए स्किनर ने अपने प्रयोग में एक चूहे को लेकर एक बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया। इस बॉक्स में एक भोजन युक्त पात्र को जोड़ दिया गया और इस बॉक्स को इस प्रकार बनाया गया जैसे ही चूहा इसमें भीतर जाए उसका पैर पड़ने से खटकी आवाज के साथ बॉक्स के भीतर लगे प्याले में भोजन का टुकड़ा आ गिरे, जिसे चूहे ने खा लिया। उसी प्रकार जब चूहे को भूख लगी तो वह बॉक्स में इधर उधर घूमने लगा और संयोगवश उसका पैर बटन पर पड़ गया और प्याली में भोजन आ गया। इसी प्रकार बार बार भूख लगने पर एक स्थिति ऐसी आ गई कि चूहा बटन दबाना बार बार सीख गया। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जब इस चूहे को इस बॉक्स में बंद कर दिया गया तो जैसे ही इस बॉक्स में प्रवेश किया उसने, तो लीवर पे पैर पड़ने के साथ उसका फूड पार्टिकल अंदर आ गया, प्याले में अंदर आ गया, जिसको चूहे ने खाकर अपनी भूख शांत की। इसी प्रकार फ्रेंड्स, कुछ समय बाद जब चूहे को दोबारा भूख लगी तो वह भूख के कारण इधर उधर घूमने लगा और अचानक उसका पैर उस लीवर को खोलने वाले बटन, बॉक्स को खोलने वाले बटन में पैर पड़ गया, जिसके कारण वो फूड पार्टिकल अंदर आ गए और चूहे ने उसे खाकर अपनी भूख शांत की। इसी प्रकार फ्रेंड्स, कुछ प्रक्रियाएं की। कुछ समय बाद एक स्थिति ऐसी आ गई जब चूहा बिना किसी गलती के उस बटन को दबाना सीख गया, जिससे भोजन सीधे अंदर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के आधार पर स्किनर ने अपना निष्कर्ष निकाला कि जब चूहे को बार बार भूख लगी उसने अनुक्रिया की। अनुक्रिया थी उसकी बार बार बटन दबाना और उसके परिणाम स्वरूप ही उसे भोजन प्राप्त हुआ, जो उसके लिए एक पुनर्बलन का काम करता है। फ्रेंड्स, स्किनर ने ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को बहुत महत्व दिया।
पुनर्बलन का आशय होता है कि किसी भी क्रिया को भविष्य में दोहराया जाना है या नहीं दोहराया जाना, यह पुनर्बलन पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, पुनर्बलन के विषय में हमने एक वीडियो पहले पोस्ट की है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इस सिद्धांत के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए वो क्या हैं? स्किनर के द्वारा निकाले गए वो निष्कर्ष। प्रयोग के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब प्राणी को उसकी क्रिया के उपरांत कोई उद्दीपन प्राप्त होता है तो उस कार्य को वह तत्परता से करने लगता है, जिसके आधार पर कहा कि अनुक्रिया के उपरांत दिए गए उद्दीपन से व्यवहार को निर्धारित किया जाता है और पुनर्बलन को महत्व दिया गया। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जब चूहा उस बॉक्स में बंद था और बॉक्स में बंद होने के बाद जिस प्रकार उसकी बार बार अनुक्रिया के फलस्वरूप उसे खाना मिल गया, बॉक्स में अंदर बार बार भोजन प्राप्त हो गया, उसी प्रकार जब एक बालक को हम कक्षा में कुछ भी सिखाते हैं तो उसके अच्छे कार्य हेतु हम उसे शाबाशी या कुछ अवार्ड, कुछ पुरस्कार दे करके उसको हम पुनर्बलित कर सकते हैं, जिससे आगे भविष्य में वो और अच्छा काम करेगा। इसी प्रकार जब वो अच्छा काम ना करे तो उसके लिए हम उसे दंड दे करके भविष्य में हम ये चाहेंगे कि वो इस कार्य को दोबारा ना करें। तो फ्रेंड्स, उस बच्चा उस कार्य को दोबारा नहीं दोहराएगा क्योंकि उसे उस दंड से बचना है। इसीलिए फ्रेंड्स, स्किनर ने अपने प्रयोग में पुनर्बलन को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि पुनर्बलन के द्वारा बालक को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। यदि हम चाहें कि बालक अच्छी दिशा में जाए तो हम उसे पुरस्कार, उसके कार्य, अच्छे कार्य हेतु उसे पुरस्कार देंगे और बुरे कार्य हेतु उसे दंड देंगे, जिसके आधार पर ही उसके भविष्य में वह किसी क्रिया को दोहराएगा या नहीं दोहराएगा निर्भर करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आगे आता है इसमें सिद्धांत के अन्य नाम। फ्रेंड्स, ये जानना आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है इसी सिद्धांत को अलग अलग नाम से। इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं। दूसरा, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत या प्रोग्राम थ्योरी कहते हैं। तीसरा, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत या इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी कहते हैं। और नंबर 4, आर थ्योरी यानी रेस्पॉन्स थ्योरी भी इसे कह सकते हैं। फ्रेंड्स, स्किनर ने कहा था कि पहले बालक अनुक्रिया करेगा, उसके बाद ही हम ये निर्धारित करेंगे कि उसे पुनर्बलन देना है या दंड देना है। तो फ्रेंड्स, इसी के बाद स्किनर ने कुछ पुनर्बलन की सारणियां भी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, जिन्हें फ्रेंड्स इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट। सबसे पहली इसमें आती है हमारी निश्चित अनुपात पुनर्बलन, जिसका तात्पर्य कि एक बालक को हमेशा किसी कार्य के, इसका तात्पर्य फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक बच्चे से उसके पिता ने कहा है कि जब तू किसी एग्जाम को पास करेगा, मान लीजिए कि वो बोर्ड एग्जाम देने वाला है, उसके पापा ने उससे कहा कि जब तू बोर्ड एग्जाम पास कर लेगा तो मैं तुझे एक साइकिल गिफ्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए वो उस एग्जाम के पास करने की पूरी कोशिश करेगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, ये होता है एक निश्चित अनुपात पुनर्बलन, जिसमें अगला आता है हमारा निश्चित समय अवधि पुनर्बलन। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी में कोई एम्प्लॉय जॉब करता है और एक निश्चित समय अवधि के बाद, जो 1 मंथ के कंप्लीट होने के बाद उसको सैलरी दी जाएगी, तो फ्रेंड्स वो सैलरी उसके लिए भी पुनर्बलन का काम करेगी। अगला फ्रेंड्स इसमें दिया गया है 100% पुनर्बलन। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स, इसमें ये कोई डिपेंड नहीं करता कि उसकी अनुक्रिया पॉजिटिव है या नेगेटिव, पर उसे 100% पुनर्बलन दिया ही जाना है। मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसके हर कार्य करने पर, चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, कैसा भी प्रदर्शन करे फ्रेंड्स क्लास में, उसके पेरेंट्स द्वारा उसे एक डेली एक चॉकलेट दी जाती है, तो फ्रेंड्स वो 100% पुनर्बलन कहलाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स कहा गया आंशिक पुनर्बलन। फ्रेंड्स, आंशिक पुनर्बलन से तात्पर्य, जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कि बच्चे को समय अवधि में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पुनर्बलन रोज ना दे करके प्रदान किया जाए। मान लीजिए फ्रेंड्स, कक्षा में एक बच्चे द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है और अध्यापक द्वारा उसे कभी कभी, डेली नहीं, कभी कभी उसे कभी कोई चॉकलेट दे दी या कोई ताली बजवाई या इसी तरह का कुछ भी अवार्ड दे दिया, तो फ्रेंड्स ये आंशिक पुनर्बलन है। इन सभी पुनर्बलन की शेड्यूल्स में से स्किनर ने कहा कि सबसे बेस्ट जो है वो आंशिक पुनर्बलन है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जब बालक कोई अच्छा कार्य करता है उसको डेली आप पुनर्बलन मत दो, यानी मान लीजिए कि पुनर्बलन एक चॉकलेट के रूप में है, तो आप उसे डेली चॉकलेट मत दीजिए, उसको कभी कभी दीजिए। इससे क्या होगा, वो उस कार्य को करने के अपने पूरे मन से प्रयत्न करेगा। अगर आपने डेली उसको चॉकलेट देते हैं और एक दिन आपने नहीं दी, तो फ्रेंड्स ऐसा होगा कि वो बच्चा अगले दिन उस कार्य को नहीं करेगा, मुंह फुलाकर बैठ जाएगा कि आपने मुझे चॉकलेट नहीं दी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए सबसे बेस्ट जो पुनर्बलन बताया गया है वो है आंशिक पुनर्बलन। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल साबित होगी। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है, आपके सुझाव,
हम क्या सुधार करें अपनी अगली वीडियो में, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और घर पे सुरक्षित रह के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।